वेलकम बैक लवलीज पार्ट 2 में हम देखते हैं फेडरल को नर्स पट्टी लगाती है। स्टाइल कहता है क्या तुम ठीक हो, दर्द तो नहीं हो रहा ना। फेडरल कहता है मैं ठीक हूँ। स्टाइल कहता है अगर दर्द हो रहा हो तो बोल दो, मैं वरीड हूँ तुम्हारे लिए, मुझे लगा तुम्हें कुछ हो जाएगा। फेडरल कहता है ज़्यादा ड्रामा मत करो, बस मेरा हाथ ही टूटा है। स्टाइल कहता है मैं ड्रामा नहीं कर रहा हूँ, पर ऐसा कुछ करने से पहले मुझे इशारा तो कर देते, मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प करूँगा। फेडरल कहता है बाइसन कहाँ है। स्टाइल बताता है वो कैंट के साथ है। फेडरल कहता है मैं आज रात उसके साथ रहूँगा, तुम घर चले जाओ। स्टाइल कहता है 1 घंटा पहले तो तुम लवली डवली थे, अब मुझे जाने को कह रहे हो, क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है, कहीं चोट तो नहीं लगी ना तुम्हारे सिर में। फेडरल जाने लगता है पर स्टाइल कहता है रुको, ठीक है मैं तुम्हें उसके पास लेकर जाता हूँ। स्टाइल व्हीलचेयर लाकर फेडरल को उस पर बिठाकर लेकर जाता है। कैंट कहता है तुम कैसे हो अभी। फेडरल कहता है मैं ठीक हूँ, पर ये अभी होश में क्यों नहीं आया है, डॉक्टर ने क्या बताया इसके बारे में। कैंट कहता है डॉक्टर ने कहा खून बहुत ही बह गया है, पर चोट इतनी गहरी नहीं है, उसने सोने के लिए इसे कुछ दिया है। फेडरल कहता है मैं आज रात उसके साथ रहूँगा। स्टाइल कहता है नहीं, तुम्हें चोट लगी है, तुम उसकी हेल्प नहीं कर पाओगे, कैंट को ये सब कुछ करने दो। कैंट कहता है हाँ तुम घर जाकर रेस्ट करो, जब वो उठेगा मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा, सुबह आ जाना उससे मिलने। फेडरल कहता है ठीक है, पर अगर मेरे जाने के बाद उससे कुछ हुआ तो वो तुम्हारी गलती होगी। स्टाइल कहता है कैंट को ऐसा मत कहो। कैंट कहता है कोई बात नहीं, वो मेरा बॉयफ्रेंड है तो मैं उसका ध्यान रखूंगा। फेडरल उठकर जाता है। स्टाइल कहता है तुम इतने जिद्दी क्यों हो। बाहर जाकर स्टाइल फेडरल को कहता है चेयर पर बैठो, मैं तुम्हें घर लेकर जाता हूँ। फेडरल कहता है मैं चल सकता हूँ, तुम अपने घर चले जाओ। स्टाइल कहता है मुझे पता है, पर बॉयफ्रेंड तो ऐसे टाइम में एक दूसरे का ख्याल रखते हैं ना। फेडरल कहता है मैं ये नहीं चाहता, जब मेरा भाई ठीक हो जाएगा कुछ काम है तुम दोनों के साथ निपटाने वाला। स्टाइल कहता है क्या कह रहे हो, बहुत ही डरावना लगता है। फेडरल कहता है हाँ तुम्हें मुझसे वैसे भी चौकन्ना ही रहना चाहिए, जो भी एक्ट हमने अभी तक किया है वो इतना ज़रूरी नहीं है अब। फेडरल वहाँ से चला जाता है। स्टाइल परेशान होता है। दूसरी ओर कैंट कहता है तुम आज अच्छे थे उस औरत को बचाते हुए, बिल्कुल पागल, पर यही तो मैं तुम्हारे बारे में लाइक करता हूँ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ। कैंट रोता है और कहता है कि मैं वादा करता हूँ जब तुम उठोगे तुम मुझे वैसे देखोगे जो मैं सच में हूँ, मैं तुमसे और झूठ नहीं बोलना चाहता, अब से मैं कैंट हूँ, बस एक टैटू आर्टिस्ट। और बाइसन जो कि बर्गर बेचने वाला है। हमें अभी साथ में नॉर्थर्न लाइट्स देखने जानी है, मुझे तुम्हारी बनाई हुई प्लेलिस्ट भी तो सुननी है ना। कैंट बहुत ज़्यादा रोता है और वो बाइसन को आई लव यू भी कहता है। तभी उसे कॉल आती है। कैंट बाहर जाकर बात करता है। बाइसन अपनी आंखें खोलता है। कैंट क्रिस को कहता है मैं तुमसे बात करने ही वाला था, तुम जो चाहे मुझे धमका लो, पर अब से मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूँगा। क्रिस कहता है अच्छा है, मुझे भी तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अभी हॉस्पिटल जाकर उसे रेस्ट करने वाला हूँ। कैंट कहता है मैंने उस पर नज़र रखी तो है, मैं उसे संभाल लेता हूँ। क्रिस कहता है रहने दो, मैं और वेट नहीं कर सकता, अगर तुम बीच में नहीं पढ़ना चाहते तो अपने घर चले जाओ। कैंट दौड़कर बाइसन के रूम में जाता है, पर बाइसन बेड पर नहीं होता। बाइसन बाथरूम से निकलकर कैंट की गर्दन पर इंजेक्शन लगाता है और कैंट बेहोश हो जाता है। वहीं स्टाइल सोचता है फेडरल ने कहा था कुछ काम है हमारे साथ निपटाने वाला, तुम्हें मुझसे चौकन्ना रहना चाहिए। स्टाइल कैंट को कॉल करता है और वो कई बार उसे कॉल करता है, पर कैंट फ़ोन नहीं उठाता। तभी पुलिस वाले बाइसन को रेस्ट करने हॉस्पिटल में आते हैं। बाइसन उनके पास से डॉक्टर के कपड़े पहने हुए कैंट को व्हीलचेयर पर बिठाकर निकल जाता है। पुलिस जाकर रूम में एक आदमी को बंधे हुए देखती है। क्रिस उस आदमी से पूछता है कि क्या हुआ, मरीज कहाँ गया है। वो आदमी कहता है मैं दवाई देने आया था, पर किसी ने पीछे से सिर में मारा और वो मेरे कपड़े लेकर मुझे बांधकर चले गए। क्रिस कहता है शायद कैंट बाइसन को लेकर चला गया होगा। वहीं बाइसन कैंट को उसकी कार की डिक्की में डालता है। अगली सुबह स्टाइल हॉस्पिटल में आता है और सामने पुलिस को देखकर वो पीछे होकर नर्स को पूछता है कि क्या हुआ है। वो कहती है मरीज ने डॉक्टर पर वार करके भाग गए हैं, मैंने सुना उसने किसी को किडनैप भी किया है। स्टाइल वॉशरूम में जाकर कैंट को कॉल करते हुए कहता है दोस्त फ़ोन उठाओ, मर मत जाना, पर कोई फ़ोन नहीं उठाता। तभी पीछे से फेडरल आकर स्टाइल को क्लोरोफॉर्म से बेहोश कर देता है। उसके बाद स्टाइल आंखें खोलकर देखता है, उसके पैर और हाथ बंधे होते हैं, उसके सारे कपड़े भी नहीं होते। वो हेल्प के लिए चिल्लाता है। फेडरल कहता है चिल्लाना बंद करो और अपना मुंह भी बंद करो, तुम्हें यहाँ कोई नहीं सुनने वाला। स्टाइल कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे ऐसे आधे नंगे करके क्यों बांधा है तुमने। फेडरल कहता है सच बुलवाने के लिए। स्टाइल कहता है क्या सच। फेडरल कहता है कि तुम और तुम्हारे दोस्त ने मुझे और मेरे भाई को बुद्धू बना रहे थे, तुम पुलिस के लिए काम करते हो। स्टाइल कहता है मुझे उन पुलिस वालों के बारे में कुछ नहीं पता, कैंट ने मुझे तुमसे फ्लर्ट करने को कहा था,
ताकि तुम उसे अकेला छोड़ दो और वह ये सब कुछ पता लगा सके। फेडरल कहता है ऐसे करके उसे क्या मिला है। स्टाइल कहता है मुझे क्या पता, उसने बस तुमसे फ्लर्ट करने को बताया था मुझे तो। फेडरल कहता है वो मेरे भाई को कहाँ लेकर गया है। स्टाइल कहता है मैं भी उसे ही ढूंढ रहा हूँ। फेडरल कहता है झूठ बोलना बंद करो। स्टाइल कहता है मैं झूठ नहीं कह रहा, नर्स ने बताया तुम्हारा भाई कैंट को लेकर भाग गया है, मुझे चोट मत पहुँचाओ। मुझे पता है मैंने पुलिस के लिए काम किया, पर ये सब कुछ तुम्हें जानने से पहले था, पर अब मुझे पता है मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। फेडरल गुस्से से कहता है चुप रहो, अगर एक बार तुमने कहा कि तुम मुझे प्यार करते हो तो तुम पुल में नीचे पड़े होगे। स्टाइल कहता है ये सच है, कौन गन सिर पे होने पर झूठ कहेगा। मुझे खोलो, मैं तुम्हारी बाइसन को ढूंढने में हेल्प करूंगा। फेडरल कहता है मैं स्टूपिड नहीं हूँ, मैं तुम्हारे कहे हुए एक वर्ड पर भी यकीन नहीं करता, तुमने गलत इंसान से पंगा लिया है। दूसरी ओर कैंट एक बर्ड पर बंधा होता है और वो बहुत ज़्यादा डरता है। बाइसन गन लेकर आता है, कैंट बाइसन को बुलाता है। बाइसन कहता है धोखेबाज, तुम्हें मेरा नाम याद है अभी तक। कैंट कहता है शांत हो जाओ, मैं सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। बाइसन कहता है क्या बकवास करने वाले हो, मुझे पता है तुम पुलिस के लिए काम करते हो। कैंट कहता है मुझे मजबूर किया गया था। बाइसन कहता है किसने किया तुम्हें, बताओ अब। कैंट कहता है मैं तुम्हें सब बताऊँगा, पर पहले क्या हम ज़मीन पर चलें, मुझे समुंदर से डर लगता है। बाइसन कहता है मैं ये परवाह नहीं करता, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है, मैंने तुम्हें अपना दिल दिया था और तुमने मुझे धोखा दिया। बाइसन कैंट के दिए हुए लॉकेट को उतार कर कहता है तुमने ये मेरे लिए लिया था क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। कैंट चुप रहता है। बाइसन गुस्से से कहता है मैंने पूछा तुम मुझे प्यार करते थे। कैंट चुप रहता है। बाइसन उस लॉकेट को पानी में फेंक देता है और कहता है कि क्यों नहीं जाकर समुद्र के तल से उसे उठाकर लाते। कैंट पानी को देखकर पास्ट को याद करता है जब बचपन में वो पानी में डूबने वाला था। बाइसन कहता है मैंने कहा पानी में कूदो, तुम खुद कूदोगे या मैं तुम्हें गिराऊं। कैंट बचपन को याद करते हुए रोता है और बहुत ज़्यादा घबराता है, पर बाइसन उसे जंप करने को कहता है। कैंट डरते डरते बोट के किनारे पर जाता है। बाइसन गुस्से से उसे कूदने को कहता है तो कैंट पानी में कूद जाता है। उसके कूदने से बाइसन बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। दूसरी ओर स्टाइल कहता है तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। फेडरल कहता है ये मैटर नहीं करता, तुम तो मरने ही वाले हो, पर तुम्हें मारने से पहले मुझे अपने भाई को देखना है। स्टाइल कहता है क्या तुम्हें पता है वो कहाँ है। फेडरल कहता है नहीं, पर तुम मेरी हेल्प करोगे, उसके मिलने के बाद मैं तुम दोनों को मार दूंगा। स्टाइल कहता है मुझे पता है मैंने मरने वाले काम किए हैं, पर कम से कम मैं अकेले तो नहीं मरूंगा, तो मैं लोनली नहीं होगा। फेडरल कहता है चुप करके जाकर कार चलाओ, ज़रा सी भी होशियारी दिखाई तो तुम्हारा सिर उठ जाएगा। स्टाइल कहता है ठीक है मिस्टर हिटमैन, मैं पहले से डरा हुआ हूँ, मुझे और मत धमकाओ, मुझे पता है मेरी ज़िंदगी तुम्हारे हाथों में है, जाकर सो क्यों नहीं जाते तुम, मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा जहाँ तुम चाहते हो मेरे प्यारे हिटमैन। फेडरल कहता है कार चलाओ। स्टाइल चलाता है। फेडरल पास बैठकर गन उसके ऊपर तान के रखता है। जाते हुए फेडरल गन साइड में करता है। स्टाइल स्माइल करता है और इसी के साथ ये सैड सा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।